नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं श्यामानंद और आइए आज के क्लास में स्टार्ट करते हैं आपको सीटेट मैथ्स स्पेशल। आज के सेशन में आपको सीटेट में जो आते हैं मैथ्स में कुछ कुछ जो चैप्टर में हैं शामिल हैं, जिसे टॉपिक को आवाज जाते हैं डाइंस ब्लॉक होता है या डाइंस बॉक्स होता है, या फिर 10 ग्राम आता है, फिर जियो बोर्ड आता है, या फिर गिन तारा क्या होता है, या फिर हिंदू अरबी संख्या क्या होती है। तो इन सब के बारे में आपको आज पूरा विस्तार से देते हैं। देखिए, यदि सीटेट के एग्ज़ाम की बात करें ना, तो ऐसा कोई सेट नहीं बनता प्राइमरी लेवल का जिसके मैथ्स में ये सब टॉपिक न आए। वो हमेशा आते हैं क्योंकि सिलेबस में ही है, एनसीईआरटी में भी पूरा दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी में दिया है तो आएगा ज़रूर, ये तो पूरा श्योर है कि हमेशा आना ही आना है। तो देखिए, पहले सबको पूरा बारीकी से समझ लेते हैं। और देखिए, एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा ध्यान से, वरना जो इस वीडियो को नहीं देखा बहुत पछताएगा। याद रखिएगा, क्योंकि ये सब ऐसा टॉपिक होते हैं जो हमेशा एग्जाम में आते हैं। और यदि आपका 2-3 क्वेश्चन आ गया इसी में से उठा के, तो कोई समझ नहीं पाता कि इसमें जियो बोर्ड का काम क्या होता है, इसमें गिन तारक का काम क्या होता है, डाइंस ब्लॉक क्या होता है। तो पहले वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर कर दें और पूरा ध्यान से देखें। और एक बात और याद रखें, जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुना भी करें। और देखिए, हमेशा जब भी यदि वीडियो देखें तो उसको बारीकी से समझने का प्रयास करें। और देखिए, एक ही पूरा वीडियो में जो इम्पोर्टेंट है सबको एकदम बता देंगे। और देखिए, पूरा लिख भी दिए पूरा थंबनेल पर। देखिए, ध्यान से देखते हैं। पहले सबसे पहले देखेंगे डाइंस ब्लॉक, फिर 10 ग्राम, फिर जियो बोर्ड, फिर गिन तारा क्या होता है, फिर उसके बाद हिंदू अरबी संख्या क्या होती है। देखिए, इन सब से ना पेपर में हमेशा आते हैं क्वेश्चन सीटेट में प्राइमरी लेवल के मैथ्स में। देखिए, सबसे पहले देखते हैं डाइंस बॉक्स। देखिए, पहले तो जान जाइए कि देखिए उसकी आकृति कैसे होती है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए, डाइंस बॉक्स की आकृति ऐसी होती है। एक बात और है, याद रखिएगा। देखिए, इसका उपयोग कहाँ होता है। देखिए, इसकी यदि आकृति ऐसे होती है तो इसका उपयोग कहाँ होता है। तो देखिए, उपयोग होता है गणित में बच्चों को सिखाने के लिए। क्या सिखाने के लिए, देखिए ध्यान से पढ़िए। देखिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। देखिए, अंग्रेजी से अनुवाद किया गया कंटेंट बेस 10 ब्लॉक, जिसे क्या बोलते हैं, एमबी ब्लॉक या डाइंस ब्लॉक के रूप में भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, याद रखिएगा। डाइंस ब्लॉक या एमएबी ब्लॉक, या इसे बेस 10 ब्लॉक भी कहते हैं। अब देखिए, इसका उपयोग कहाँ होता है। छात्रों द्वारा बुनियादी गणितीय अवधारणाओं को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक गणितीय हेरफेर है। देखिए, छात्रों को बुनियादी गणितीय अवधारणाओं को जोड़ने के लिए, बुनियादी गणितीय अवधारणा का मतलब कि छात्रों को जैसे संख्याओं को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको डाइंस ब्लॉक के द्वारा संख्याओं को जोड़ना सिखाया जाता है। इसके अलावा घटाव, संख्या बोध, स्थानीय मान और गिनती, छात्र संख्या और पैटर्न को व्यक्त करने के लिए विभिन्न तरीकों से ब्लॉक में हेर फेर कर सकता है। अब थोड़ा सा समझिए। देखिए, इसका जो मुख्य काम होता है ना, देखिए इसका जो डाइंस ब्लॉक का जो काम होता है, मुख्य काम, वो देखिए क्या क्या होता है। देखिए, एकदम इसी लाइन को समझिए। देखिए, घटाव, संख्या बोध, स्थानीय मान और गिनती। तो देखिए, थोड़ा सा समझते हैं इसको कि देखिए, एक आता है स्थानीय मान। इसको याद रखिएगा, स्थानीय मान कामा जोड़ कामा घटाना कामा भाग। देखिए, इन सब के लिए प्रयोग होता है डाइंस ब्लॉक। याद रखिएगा, स्थानीय मान को क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू कहा जाता है। तो प्लेस वैल्यू कामा जोड़ कामा घटाना और भाग के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, डाइंस ब्लॉक का प्रयोग होता है। इस बात को ध्यान में सेट रखिएगा। यदि क्वेश्चन आ गया पेपर में तो इस बात को दिमाग में सेट रखिएगा। हो गया। इसके बाद देखते हैं, ये आपका पूरा समाप्त हो गया डाइंस ब्लॉक। इसके बारे में थोड़ा सा बस बेसिस इससे समझ गए तो हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला, 10 ग्राम क्या आता है। अगला 10 ग्राम। देखिए, पहले तो इसका डायग्राम देख लीजिए कि होता क्या है 10 ग्राम। देखिए, ये तो आपका है
10 ग्राम। ये देखिए इसके कुछ और भी डायग्राम है, जैसे देखिए ए भी क्या है आपका, ए भी आपका क्या है 10 ग्राम। देखिए इसके कई तरह के डायग्राम आते हैं। फिर देखिए ए भी आपका क्या है 10 ग्राम है, ये ए भी याद रखिएगा, ए भी क्या है आपका तो 10 ग्राम है, ये भी 10 ग्राम है। जैसे फॉक्स हुआ, रैबिट, देखिए वो जो छोटे छोटे हाँ टुकड़ों से क्या बनाया गया है, जीव जंतु, ब्रीच, जो भी मतलब चिड़ियों के, जो भी काऊ है, फिश है, बच्चे की आकृति है, तो इस छोटे छोटे टेड और टुकड़ों से ना जो डायग्राम बना जाता है उसे क्या बोलते हैं 10 ग्राम। और देखिए 10 ग्राम का प्रयोग कहाँ होता है, थोड़ा सा इसका डायग्राम समझिएगा, थोड़ा सा बारीकी से देखिए। 10 ग्राम ऐसे होता है, फिर इसका ऐसा भी होता है, इसे छोटे छोटे टुकड़ों से काट कर कोई किसी भी प्रकार की आकृति बनाई जाती है 10 ग्राम से। अब देखते हैं इसका देखिए प्रयोग कहाँ होता है। देखिए ध्यान से समझते हैं कि 10 ग्राम को बाजार से खरीद कर भी लाया जा सकता है, या इसे किसी स्क्वायर गत्ते या कार्डबोर्ड से घर पर भी बनाया जा सकता है। इसकी 7 ज्यामितीय आकृतियों में से 5, देखिए इसका प्रयोग कहाँ होता है, ज्यामितीय आकृतियों को बच्चों को बताने के लिए और समझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं 10 ग्राम का। इस बात को दिमाग में सेट रखिएगा। अब देखते हैं इसकी 7, देखिए ज्यामितीय आकृतियों में 5 त्रिकोण, एक वर्ग, एक समानांतर चतुर्भुज होता है। और देखिए इसके 2 बड़े त्रिकोणों के आकार मध्यम आकार के त्रिकोण से दोगुना तथा मध्यम आकार के त्रिकोण के आकार के छोटे आकार के त्रिकोण से दोगुना होता है। देखिए एकदम दिमाग में सेट कर आ जाइए कि जो ये 10 ग्राम होता है क्या होता है। देखिए इस तरह स्क्वायर टुकड़े को का क्षेत्रफल छोटे आकार के त्रिकोण के क्षेत्रफल से दोगुना और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल स्क्वायर टुकड़े के बराबर रखा जाएगा। देखिए अब समझते हैं कि देखिए जो 10 ग्राम है, पहले तो इसका प्रयोग करते हैं ज्यामितीय आकृतियों के लिए। और देखिए इसकी 7 ज्यामितीय आकृतियों में से ना 5 त्रिकोण, एक वर्ग और एक समांतर चतुर्भुज होता है। सबसे जो मुख्य पॉइंट है वो इसी को याद रखिएगा। देखिए जो सबसे मतलब मुख्य पॉइंट जो आपको एग्जाम में मिलेगा ना, बस वो ये मिलेगा कि देखिए इसके 7 ज्यामितीय आकृतियों में से 5 त्रिकोण, एक वर्ग, एक समानांतर चतुर्भुज होता है। बस ये बात दिमाग में सेट रखिएगा कि 10 ग्राम में 7 ज्यामितीय आकृति होती है, जिसमें से 5 क्या होते हैं त्रिकोण, एक क्या होता है वर्ग और एक क्या होता है समांतर चतुर्भुज होता है। उसे क्या बोलते हैं 10 ग्राम। ये पूरा उसके बारे में आपको पूरा विस्तार से भी समझा दिए हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, नहीं तो चाहें तो इसको कापी पर भी उतार सकते हैं, लेकिन इसको एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। फिर देखते हैं इसके बाद देखते हैं अगला आपका है जियो बोर्ड। देखिए जियो बोर्ड क्या होता है, देखिए तो पहले इसको समझ रहे। देखिए एक स्लेट पर छोटे छोटे क्या लगे होते हैं, ये पिन लगे होते हैं और पिन से धागों के माध्यम से डायग्राम बना जाता है। देखिए इसका एक और देख लीजिए आकृति। देखिए ये भी आपका जियो बोर्ड ही है, ये भी आपका जियो बोर्ड है। अब देख लीजिए इसमें आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, जो भी मतलब इस तरह की आकृति इसमें क्या होती है, जो पीने होती है, पीनों के माध्यम से तमाम तरह की आकृति इसमें बनाई जा सकती हैं। अब इसके बारे में समझ लेते हैं कि है क्या, और इसमें से जो इसका मतलब जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा। तो देखिए क्वेश्चन ये आपका है कि देखिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए अंग्रेजी में अनुवाद किया गया कंटेंट, एक जियो बोर्ड एक गणितीय जोड़ तोड़ है जिसका उपयोग विमान की ज्यामिति जैसे परिधि, क्षेत्र, त्रिकोण और अन्य बहुभुज की विशेषताओं में बुनियादी अवधारणाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको वो पॉइंट लिख कर दे रहे हैं ना जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जहाँ से एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल जाएगा। देखिए आप समझ जाएगा जियो बोर्ड का काम क्या होता है। तो देखिए जियो बोर्ड का उपयोग विमान की ज्यामिति जैसे, देखिए ज्यामिति में मतलब परिधि, क्षेत्र, त्रिकोण और अन्य बहुभुज की विशेषताओं में बुनियादी अवधारणाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। जियो बोर्ड का प्रयोग होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी दिमाग में सेट रखिएगा, या फिर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। हाँ अब इसके बाद देखते हैं, देखिए अब देखते हैं
अबेकस। देखिए ये क्या होता है, पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए आते हैं। देखिए अबेकस कोई ना, यदि अंग्रेजी में बात करें तो इसको बोलते हैं ABACUS, या इसी को बोलते हैं हिंदी में गिन तारा। क्या बोलते हैं? गिन तारा। तो इसको दिमाग में सेट रखिएगा, गिन तारा बोलते हैं या अबेकस। देखिए पहले उसकी आकृति देख लीजिए कि मतलब कैसा होता है गिन तारा। देखिए ये एक इसका और देख लीजिए आकृति, वरना देखिए जो ये कक्षा 2 की आती है, किताबें आती हैं यूपी बोर्ड में निःशुल्क, देखिए उसमें भी पूरा ऊपर ही पूरा बना कर दिया गया होता है गिन तारा। देखिए ये डायग्राम किसका है? गिन तारा का है। तो अब यहाँ से इसमें जो लोहे की होती है रॉड, उसमें गोला लगा होता है जिसकी अलग अलग रंगों के गोले होते हैं, जिनकी संख्या भी अलग अलग होती है। अब देखते हैं कि गिन तारा का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, पहले इसको भी समझते हैं। देखिए गिन तारा का प्रयोग क्या होता है, देखिए अब देखिए पूरा ध्यान से इसको पूरा पढ़ जाइए। इसका एकदम इतिहास आपके सामने लेकर आ गए। देखिए गिन तारा अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अबेकस। अब देखिए ये क्या होता है, याद रखिएगा, सीटेट के एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन इसी यहाँ से आता है। देखिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि गिन तारा होता क्या है। देखिए जिसे गणक साँचा भी कह सकते हैं, गणक साँचा याद रखिएगा। एक गणक उपकरण होता है क्या? गिन तारा, जिसका प्रयोग एशिया के भागों में अंगणितीय प्रकारों के लिए किया जाता था। आज गिन तारा अपने वर्तमान रूपों में तारों पर बंधे मोतियों वाले एक ब्रास फ्रेम के रूप में दिखाई पड़ता है। देखिए जैसे कि आपको आकृति में दिखाई दिए हैं कि जो तारों में क्या लगा होता है? फ्रेम में मोतियाँ लगी होती हैं, लेकिन वे मूल रूप से ये फली के बीजों या पत्थरों या लकड़ी या पत्थर या धातु के गोलियों को रेत में खाँचों की ओर में चलाकर प्रयोग किए जाते थे। लिखित प्रणाली के आरंभ से शताब्दियों पूर्व इनका प्रयोग किया जाता था। आज भी एशिया, अफ्रीका आदि कई स्थानों पर व्यापारियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोक्ता को गिनतारे कहते हैं। देखिए अब जो हमको काम चीज़ है, देखिए वो बस क्या है कि देखिए जो ये क्या होती है? गणक साँचा होती है। क्या होता है? ये एक गणक उपकरण होता है। और देखिए इसका प्रयोग एशिया के भाग में अंगणितीय प्रकारों के लिए किया जाता है। अंगणितीय प्रकार का मतलब कि संख्या गिनने में। बस एक चीज़ समझिएगा कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो बस ये याद रखिएगा, संख्या गिनने में। संख्या गिनने का मतलब 1 2 3 कितनी संख्या हैं, बस ये संख्या गिनने में होता है, उसे बोलते हैं गणितीय प्रकारों में। तो आपके लिए जो काम की चीज़ है वो देखिए बस यही है, इसी बात को दिमाग में सेट रखिएगा। देखिए जो बार बार इसी को कर रहे हैं अंडरलाइन, इसी को दिमाग में सेट रखिएगा कि गिन तारा या अबेकस होता क्या है। और ये तो पूरा उसका इतिहास आपके सामने लेकर आ गए हैं कि कहाँ कहाँ प्रयोग होता है और ये इसे कहते क्या हैं। तो इसे क्या कहते हैं? देखिए गणक साँचा भी कहा जाता है, एक बात याद रखिएगा। और इसको अंग्रेजी में अबेकस, हिंदी में गिन तारा बोलते हैं। देखिए इसका डायग्राम अपने दिमाग में सेट रखिएगा। सब देखिए जितने भी मतलब आपको पूरा बता रहे हैं, उसका जो आकृति है ना, पर दिमाग में यदि सेट रखेंगे तो कभी गलत नहीं होगा, समझ जाएंगे। कोई भी ऑप्शन बनाएगा सीटेट में तो तुरंत समझ जाएंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा नहीं सही होगा। देखिए ये पूरा समाप्त हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं आपका अगला है हिंदू अरबी भाषा। क्या है? देखिए ये क्या है? हिंदू अरबी भाषा है। हिंदू अरबी संख्या होती है ये, देखिए ये हिंदू अरबी संख्या है। अब देखते हैं देखिए सीटेट में भी क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए भारतीय अंकों का वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप। देखिए जो इंडिया में हमारा इस समय जो चलता है लैंग्वेज ना, जो गणित में संख्याएं, देखिए उनका स्वरूप है। ये आपको पूरा लिस्ट ही आपको लेकर आ गए हैं ताकि आपको एकदम अच्छे से पूरा समझ में आ जाए कि क्या होता है हिंदू अरबी संख्या। देखिए ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ये तो इंडिया में मतलब आज भी प्रयोग होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होता है संख्याओं का। देखिए भारतीय अरब अंक, देखिए अरब अंक ये होता है। भारतीय अरबी अंक फारसी और उर्दू में ये होता है। देवनागरी अंक में इसे लिखते हैं, जो आपको जानते हैं हमारी देवनागरी लिपि क्या होती है? हिंदी है। और जो तमिल अंक ये होता है। अब देखिए जो हिंदू अरबी भी अंक होते हैं ना, देखियो ये देखिए क्या ना, इसका स्वरूप देखिए फारसी और उर्दू को होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? हिंदू अरबी भाषा। अब देखिए एकदम इसी का स्वरूप होता है जो भारतीय अंकों का वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है, इसी का दूसरा रूप क्या होता है? हिंदू अरबी भाषा होती है। इसमें भी देखिए अब आपके जो काम के लायक उसको समझ, इसमें भी क्या होती है?
दशमलव मतलब 10 अंक होते हैं। इसे में कितने होते हैं? तो 10 अंक होते हैं। हिंदू अरबी में कितने अंक होते हैं? 10 अंक। जैसे इसे भी क्या होते हैं? 10 अंक, वैसे ही किसमें भी होते हैं? हिंदू अरबी में कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं। एक बात ध्यान में सेट रखिएगा। अब देखते हैं थोड़ा सा इसका इतिहास पूरा समझ जाइए। देखिए, अंग्रेजी से अनुवाद किया गया कंटेंट। अरब 10 अंक 10 अंक है। देखिए, हिंदू अरबी में 10 अंक का होता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखिए, शब्द अक्सर इन अंकों का उपयोग करते हुए लिखे गए एक दशमलव संख्या का अर्थ है, जो प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के लिए सबसे आम प्रणाली है। आज दुनिया में संख्या इसे हिंदू अरबी अंक भी कहा जाता है। अब आपके दिमाग में एकदम इसका सेट हो जाना चाहिए कि जो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होता है एकदम सेम इसे ही क्या बोलते हैं? हिंदू अरबी अंक भी कहा जाता है, जिसमें से 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है। यदि कुल अंक की बात करें तो कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। कुल कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। इसको दिमाग में सेट रखिएगा। अब देखिए, एक और आता है बाइनरी, उसको भी दिमाग में सेट रखिएगा। देखिए, थोड़ा सा उसको भी आपको अब देखिए आता है एक आता है बाइनरी। तो देखिए, बाइनरी का जो होता है ना आधार, देखिए ये 2 होता है, 0 और 1। तो इसका जो आधार होता है वो 2 होता है। आधार क्या होता है? 2। आधार 2 होता है। और देखिए, जो इन सब का अंक है ना 10 अंक है, तो इनका आधार क्या होता है? हिंदू अरबी संख्या का आधार क्या होता है? आधार, तो आधार क्या होता है? 10 होता है। आधार क्या होता है? 10। और देखिए, अब बाइनरी संख्या का आधार क्या होता है? 2 होता है। देखिए कैसे इसको लिखते हैं पहले वो भी देखिए। जैसे मान लीजिए कोई 462 संख्या है, तो इसको ऐसे लिखते हैं 10। आधार क्या है? 10 है, तो इसे क्या समझते हैं? 10 मतलब ये दशमलव संख्या हो गई। और यदि मान लीजिए कोई बाइनरी संख्या है, वो 101 में है, और देखिए बाइनरी संख्या में केवल 0 और 1 प्रयोग होता है, और ये कंप्यूटरीकृत भाषा है, तो इसको 2 लिखेंगे यहाँ। क्यों? क्योंकि ये क्या है? द्वि आधारित संख्या होती है बाइनरी संख्या। तो इसको दिमाग में सेट रखिएगा। और देखिए, सीटेट के एग्जाम में बाइनरी संख्या को डेसिमल में बदलना और डेसिमल को बाइनरी संख्याओं में बदलना भी क्वेश्चन आता है। तो इस पर एक वीडियो आपको हम करा देंगे अलग से। लेकिन आज के सेशन में बस इतना ही। पूरा सेशन आज का समाप्त करते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा बारीकी से ध्यान से देखें। आपका ये पूरा टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। थैंक्स।